षण्णवत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। सावित्री की व्रतचर्या तथा सास ससुर और पति की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ उसका वन में जाना। मार्कण्डेय उवाच। ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन प्राप्तः स कालो मर्तव्यं यत्र सत्यवता नृप। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुँचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। गणयन्त्याश्च सावित्र्या दिवसे दिवसे गते यद्वाक्यं नारदेनोक्तं वर्तते हृदि नित्यशः। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। चतुर्थे हनिमर्तव्यमिति संचित्य भाविनी व्रतं त्रिरात्रमुद्दिश्य दिवारात्रं स्थिताभवत्। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। तम श्रुत्वा नियमं तस्या भृशं दुःखान्वितो नृपः उत्थाय वाक्यं सावित्रीं ब्रवीत परिसान्त्वयन्। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा द्युमत्सेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा। द्युमत्सेन उवाच। अतितीव्रोऽयमारम्भस्त्वयारब्धो नृपात्मजेति स्त्रीणां वसतीनां हि स्थानं परम दुश्चरम्। द्युमत्सेन बोले, राजकुमारी, तुमने यह बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्र्युवाच। नाकार्यस्तात संतापः पारयिष्याम्यहं व्रतं व्यवसायकृतं येदं व्यवसायश्च कारणम्। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूँगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है, सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। द्युमत्सेन उवाच। व्रतं भिन्धीति वक्तुं त्वां नास्मि शक्तः कथंचन पारयश्वेति वचनं युक्तमस्मद्विधो वदेत्। द्युमत्सेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता कि बेटी तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कह सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कण्डेय उवाच। एवमुक्त्वा द्युमत्सेनो विरराम महामनाः तिष्ठन्ती चैव सावित्री काष्ठभूते विलक्ष्यते। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महामना द्युमत्सेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। स्वभूते भर्तृमरणे सावित्र्या भरतर्षभ दुःखान्वितायास्तिष्ठन्त्या सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत। भरत श्रेष्ठ, कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है। यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात खड़े ही खड़े बीत गई। अद्य तद्दिवसं चेति हुत्वा दीप्तं हुताशनं युगमात्रोदिते सूर्ये कृत्वा पौर्वाह्निकी क्रिया। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्योदय के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाह्न काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। ततः सर्वान् द्विजान् वृद्धान् श्वश्रूम श्वशुरमेव च अभिवाद्यानुपूर्व्येण प्राञ्जलिर्नियता स्थिता। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। अवैधव्याशिषस्ते तु सावित्र्यर्थं हिताशुभा ऊचुस्तपस्विनः सर्वे तपोवन निवासिनः। और एक बेड में पड़ा। हाँ, और बैग में कुछ हुई।
उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवैधव्य सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। एवमस्त्विति सावित्री ध्यानयोगपरायणा मनसा तागिरः सर्वाः प्रत्यगृह्णात तपस्विनाम्। सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। तम कालम तम मुहूर्तम च प्रतीक्षन्ति नृपात्मजा यथोक्तम नारद वचश्चिन्तयन्ति सुदुःखिता। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। ततस्तु श्वशुरावूचस्तुस्तां नृपात्मजाम् एकांतमास्थितां वाक्यं प्रीत्या भरत सत्तम। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। श्वशुरावूचतुः व्रतं यथोपदिष्टं तु तथा तत्पारितं त्वया आहारकालः संप्राप्तः क्रियताम यदनंतरम्। सास ससुर बोले, बेटी तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है, अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्र्युवाच अस्तं गते मयादित्ये भोक्तव्यं कृतकामया एष मे हृदि संकल्पः समयश्च कृतो मया। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय उवाच एवं संभाषमाणायाः सावित्र्या भोजनं प्रति स्कंधे परशुमादाय सत्यवान प्रस्थितो वनम्। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। सावित्री त्वाह भर्तारं नैकस्त्वं गन्तुमर्हसि सह त्वया गमिष्यामि नाहि त्वं हातुमुत्सहे। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ आप अकेले न जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान उवाच वनं न गतपूर्वं ते दुःखः पन्थाश्च भाविनी व्रतोपवासक्षामा च कथं पद्म्यां गमिष्यसि। सत्यवान ने कहा, सुंदरी तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो, वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो, ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी। सावित्र्युवाच उपवासान्न मे ग्लानिर्नास्ति चापि परिश्रमः गमने च कृतोत्साहं प्रतिषेद्धुं न मार्हसि। सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान उवाच यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तव प्रियं मम त्वामन्त्रय गुरून् न माम दोषः स्पृशेदयम्। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूँगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कंडेय उवाच साभिवाद्याब्दचि श्वश्रूम श्वासुरं च महाव्रता अयं गच्छति मे भरता फलाहारो महावनम्। इच्छेयमभ्यनुज्ञाता आर्यया श्वशुरेण अनेन सह निर्गन्तुं नाम्यद्य विरहः क्षमा। गुर्वग्निहोत्रार्थकृते प्रस्थितश्च सुतस्तव न निवार्यो निवार्यः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनम्।
संवत्सरः किंचिदूनो न निष्क्रान्ताहमाश्रमात् वनं कुसुमितं दृष्टुं परम कौतूहलम ही में। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पतिदेव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दें तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता है। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा यज्ञहोत्र के उद्देश्य से फल फूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। द्युमत्सेन उवाच यतः प्रभृति सावित्री पित्रा दत्ता स्नुषा मम। नान्याभ्यर्थनायुक्त मुक्तपूर्वं स्मराम्यहम्। द्युमत्सेन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पुत्रवधू बनाकर दिया है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। तदेषा लभताम कामं यथाभिलषितं वधू अप्रमादश्च कर्तव्य पुत्र सत्यवतः पथि। अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय उवाच उभाभ्यामभ्यनुज्ञाता सा जगाम यशस्विनी स भर्त्रा हसन्तीव हृदयेन विदूयता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सर्वशः मयूरगणजुष्टानि ददर्श विपुलेक्षणा। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब ओर घूम घूम कर मयूर समूहों से सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे। नदीः पुण्यवहाश्चैव पुष्पितांश्च नगोत्तमान् सत्यवानाः पश्येति सावित्रीं मधुरं वचः। पवित्र जल बहाने वाली नदियों तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते, प्रिय देखो कैसा मनोहर दृश्य है। निरीक्षमाणा भर्तारं सर्वावस्थमनिंदिता मृतमेव हि भर्तारं काले मुनिवचः स्मरन्। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों को स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यम भावी है। अनुव्रजन्ती भर्तारं जगाम मृदुगामिनी द्विधेव हृदयं कृत्वा तं चाकालम व्यक्षति। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्युकाल की प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म्य पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 296वां अध्याय पूरा हुआ।